हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। 9th से 12th के बीच में जो ये क्वेश्चंस होते हैं, और ये एक के यहाँ पर लिखा है 1000 क्वेश्चंस हम ऐसे कवर करेंगे डिफरेंट वीडियोज़ में। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम है, उससे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इंद्रधनुष के रंग, ये तो आपको पता ही होंगे, 7 कलर्स होते हैं जिसको हम विबग्योर से लिख सकते हैं। जिसको नहीं पता, वी वॉयलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो इस तरीके से ये विबग्योर, ये 7 कलर्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो तुम्हें लिखना है ब्लू, यानी कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसी की वजह से जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। सबसे कम रेड, यानी कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, ये 10th क्लास से ही तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आने लग जाता है, और आगे बहुत बड़े लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये याद होना चाहिए कि सबसे अधिक कौन है। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या फिर इसको मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर में आपके पास स्कूल एग्जाम में भी आएगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तीसरा है फ्रेंड्स, जल का पीएच मान 7। पीएच मान जिसको पता नहीं है उसके लिए बेसिक यहाँ पर है। अगर 0 से 6 किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 0 से 6 है, तो यानी कि वो अम्लीय होगा, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक है, अगर 7 है तो वो उदासीन होगा, यानी कि ना तो वो अम्लीय है और ना वो क्षारीय। और फिर 8 से 14 जो होता है वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी आपके पास पीएच मान आएगा तो आपको याद रखना है कि जल का पीएच मान 7 होता है, और 0 से 6 के बीच में जो भी पीएच मान होंगे वो अम्लीय होगा, 7 उदासीन, और 8 से 14 के बीच में क्षारीय होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्रेंड, रक्त समूह से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सर्वदाता रक्त समूह। रक्त समूह तुम्हें पता होगा, ए, बी और ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ये प्लस में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। ओ प्लस, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरीके से प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो ये जो 4 रक्त समूह हैं, इनमें से सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता का मतलब है ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी अपना ब्लड जो है किसी और को दे सकता है। तो वो होता है फ्रेंड्स, उसको सबसे पहले हम दे लेते हैं। सर्वदाता होता है ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। यानी कि अगर किसी मेरा अगर ओ है तो मैं किसी ए वाले को भी अपना ब्लड दे सकता हूँ, बी को भी दे सकता हूँ, ए बी को भी दे सकता हूँ, और ओ वाला है उसको भी दे सकता हूँ। और सर्वग्राही का मतलब होता है लेना, यानी कि ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है अगर मेरा ए बी है तो मैं सबसे ले सकता हूँ। मैं ए से भी ले सकता हूँ, बी, ए बी, ओ, किसी से भी ले सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये याद रखना चाहिए कि सर्वदाता होता है ओ, जो सबको दे सकता है, लेकिन ये ओ वाला लेता केवल ओ से ही है। ठीक है, और ए बी ये सर्वग्राही, यानी ये किसी से भी ले सकता है और किसी को भी दे सकता है। सो ये ब्लड ग्रुप के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये जो सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 10th से लेकर 12th तक की, आपसे पूछे जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। एक बार फिर से शॉर्टली रिवाइज कर देते हैं। ये हो गए सारे हमारे रेनबो के कलर्स। उसमें से सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो फैलता है वो हो गया ब्लू, सबसे कम वो हो गया रेड। फिर हो गया हमारी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सबको नोट ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक में। जल का पीएच मान 7, और यहाँ पर मैंने बताया कि 0 से 6, जिसका भी पीएच मान 0 से 6 होगा वो अम्लीय होगा, 7 वाला उदासीन, और 8 से 14 क्षारीय होता है। और उसके बाद हमने देखा सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, ए को, बी को, ए बी या ओ को, वो है ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है, और सर्वग्राही होता है ए। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और अभी तो ये केवल 4 क्वेश्चन हुए हैं, और ऐसे अभी हमें 996 क्वेश्चंस और देखने हैं। 1 के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू नेक्स्ट वीडियो।